हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, साथ ही साथ अपनी स्टडी भी कर रहे होंगे। आज हम आपको रीजनिंग में अपना अगला टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। जैसा कि पिछले लेक्चर की बात करें, पिछले लेक्चर में अपना ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था। अब क्या करेंगे, रीजनिंग में एक अपना आज अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो आज रीजनिंग में हम क्या पढ़ेंगे, आज अपना अगला टॉपिक रहेगा एनोलॉजी। एनोलॉजी। तो रीजनिंग में आज का अपना टॉपिक क्या रहेगा, एनोलॉजी, यानी कि इसे हिंदी में बोलते हैं सादृश्यता, बोलते हैं सादृश्यता। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे कैसे पूछे जाते हैं और कितने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बात करें, हमारा कोई भी एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम की बात करें, किसी भी एग्ज़ाम की बात करें, स्टेट लेवल के एग्ज़ाम की बात करें, तो एनालॉजी की यदि हम बात करें तो हमारे हर एग्ज़ाम में कम से कम 2 और अधिक से अधिक 3 से 4 5 भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनालॉजी की बात करें, इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन दिए होते हैं। 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन कहीं ना कहीं एक जैसे होते हैं, अगला ऑप्शन पूछ लेता है, यानी कि 1 ऑड आउट इसमें पूछा जाता है। साथ ही साथ अगला टाइप क्या बनता है, इसमें एक कोई नंबर देगा, कोई लेटर देगा, कोई शब्द देगा, कोई फिगर देगा, उससे संबंधित कोई दूसरा नंबर, फिगर, लेटर, शब्द बनाएगा और इसी प्रकार से तीसरे का चौथे से पूछेगा। यानी कि रेशियो चैप्टर में मैथ में पढ़ाया था, जैसे ए का संबंध बी से, ऐसे बोलेगा जो ए का संबंध बी से है वही आपको बताना है कि सी का संबंध डी से किस प्रकार से होगा। एनालॉजी में हमारा इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए ए का संबंध बी से जो है उसी प्रकार से सी का संबंध डी से क्या होगा। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, जैसे लिखेगा यूपी, तो यहाँ पर लिख देगा लखनऊ, यूपी लखनऊ। तो पूछेगा महाराष्ट्र, यहाँ पर पूछेगा क्या आएगा। यानी कि जिस प्रकार से यूपी का संबंध लखनऊ से है, ठीक उसी प्रकार से आपको बताना है कि महाराष्ट्र का संबंध किससे होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास पूछे जाते हैं। इसमें क्या क्या पूछा जाता है, तो ये जो टॉपिक हमारा है एनालॉजी की बात करें, इसमें बात करें तो जितनी जीएस हमारी होती है, जनरल नॉलेज जितनी होती है, जनरल साइंस जितनी होती है, जितनी करंट आती है, जितनी स्टैटिक का पोर्शन होता है, वो सारा इसी में क्या होता है, समाहित होता है। यानी कि इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं कहीं ना कहीं हमारे स्टैटिक जीके से मिलकर बनते हैं। साइंस की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें, इन सबसे मिला करके इस टॉपिक को बनाया गया है। यानी कि इस टॉपिक के पढ़ने से पहले हमें जीके के बारे में थोड़ी जानकारी होगी तो क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है इसमें कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। बशर्ते हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और जीएस हमारी अच्छी होगी तो हम इस टाइप के क्वेश्चन कर पाएंगे, और जीएस जी की अच्छी नहीं होगी तो नहीं कर पाएंगे। बात करेंगे यही हमारा किसका क्वेश्चन बन गया, स्टैटिक जीके का बन गया। पूछा गया यूपी का जो रिलेशन लखनऊ से है, इसी प्रकार से महाराष्ट्र का रिलेशन किससे होगा। अब आपको ये देखना है यूपी और लखनऊ में कौन सी समानता दिखाई गई है, सिमिलरिटीज में क्या है। तो याद रखेंगे, अगर यूपी की बात करें, यूपी की कैपिटल क्या है, लखनऊ, यूपी की राजधानी क्या है, लखनऊ। इसी प्रकार से यानी कि हमें रिलेशन ये पता चला, इसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर स्टेट दे रखा है और इसकी राजधानी दे रखी है। तो यहाँ पर भी देखो स्टेट दे रखा है, इसकी राजधानी लिखेंगे, और महाराष्ट्र की राजधानी क्या होती है, मुंबई। तो इसमें पता चला किस प्रकार से रिलेशन पूछा गया था। ठीक है, तो इस प्रकार के इसमें क्वेश्चन बनेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं एक एक करके सारे टाइप को हम क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं। और इस
टॉपिक में हमारा खुद का लॉजिक काम करे, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें अपनी सोच पर डिपेंड करता है, हमारे माइंड पर डिपेंड करता है। जैसा यदि हम बात करें, आज पहला क्वेश्चन अपना है त्वचा बाल, त्वचा का संबंध बाल से है। वही संबंध आपको बताना है कि भूमि का संबंध किससे होगा। ठीक है, ये आपको बताना है। इसके लिए हम ऑप्शन आपको देंगे। ऑप्शन हमारे पास है अयस्क, धूल, घास। अयस्क, दूसरा ऑप्शन धूल, तीसरा हमारे पास घास, और लास्ट अपना ऑप्शन है खनिज। खनिज। तो आज का अपना ये पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए त्वचा का संबंध जो बाल से है, ठीक उसी प्रकार से भूमि का संबंध किससे होगा। अब आपको ये सोचना है कि त्वचा और बाल का रिलेशन किस प्रकार से दे रखा है। अगर आपको ये जानकारी हो गई तो आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए, त्वचा और बाल आपस में कैसे संबंधित है। हमारी त्वचा की बात करें, स्किन की बात करें, ये हमारी स्किन होती है, त्वचा होती है। त्वचा में क्या होते हैं, बाल पाए जाते हैं, यानी कि हमारे स्किन में क्या पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं। हमारी स्किन में हेयर पाए जाते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं त्वचा में ये चीज पाई जाती है। तो भूमि में क्या पाया जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग जिस फेवर में बात हो रही है उसी फेवर में, क्योंकि अयस्क की बात करें ये भी जमीन में पाया जाता है, धूल की बात करें ये भी जमीन में पाया जाता है, घास की बात करें ये भी जमीन में, और खनिज की बात करें ये भी जमीन में। जमीन में तो ये सारी चीजें पाई जाती है। इसमें से आपको वो बताना है जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हो और इसके अकॉर्डिंग बनाया गया हो। तो जिस प्रकार से हमारे त्वचा में देखो ये बाल हैं, ये उगते हैं, जिस प्रकार से हमारी त्वचा में बाल उगते हैं उसी प्रकार से भूमि में क्या उगती है, तो बताना है भूमि में घास उगती है। तो इसका आंसर अपना क्या रहेगा, इसका आंसर अपना आ जाएगा घास आ जाएगा। इसके बारे में हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, आपको बताना है पेट्रोल गाड़ी, पेट्रोल का संबंध जो गाड़ी से है, पेट्रोल गाड़ी, पेट्रोल गाड़ी, पेट्रोल का जो संबंध गाड़ी से है वही आपको बताना है कि बिजली का संबंध किससे है। बिजली, बिजली का संबंध आपको बताना है किससे है। जिस प्रकार से पेट्रोल गाड़ी और बिजली आपको बताना है। ऑप्शन हमारे पास है माल, बल्ब, आवेश, माल, बल्ब। ठीक है, इसके बाद भी अब आपको अगला कुछ हमारे पास ऑप्शन है अंधेरा कक्ष, अंधेरा कक्ष, कक्ष। ठीक है, ये हमारे पास क्या इसके ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखिए, अब हमारे पास दिया गया है कि पेट्रोल का जो रिलेशन गाड़ी से है, यानी कि अब इन दोनों में आपको समानता देखनी, किस प्रकार की समानता पाई गई। जिस प्रकार से इन दोनों में समानता दिखाई गई वही हमें बताना है कि बिजली का संबंध किससे होगा। तो यदि हम पेट्रोल की बात करें तो जो गाड़ी होती है ना, ये किससे चलती है, पेट्रोल से चलती है। यानी कि गाड़ी किससे चलती है, पेट्रोल से चलती है। गाड़ी किससे चलती है, पेट्रोल से। तो आपको बताना है किससे बिजली चलती है, किससे बिजली। यानी कि गाड़ी से तो पेट्रोल का संबंध हमें पता चला कि पेट्रोल गाड़ी में डालते हैं तो गाड़ी चलती है। बिजली की बात करें तो माल की बात करें तो माल गुड्स होता है, तो इसका तो कोई लॉजिक इसमें बनेगा नहीं। बल्ब की बात करें तो देखो बल्ब इसका हमारा सही बन सकता है। अंधेरा की बात करें तो अंधेरा बिजली, तो ये अपोजिट हो जाएगा। कक्ष की बात करें तो इसका भी कोई मतलब नहीं रहता। लॉजिक हमारा क्या रहेगा, बल्ब। कैसे, जिस प्रकार से पेट्रोल से गाड़ी चलती है ठीक उसी प्रकार से बिजली से क्या जलता है, बल्ब जलता है। बिजली से क्या, बल्ब जलता है। तो हमारा इसका ये आंसर हो जाएगा। बात करेंगे आज के अगले सवाल की। सवाल नंबर 3 हमारे पास दे रखा है कि बताइए हरा रंग है, हरा का संबंध रंग से है। हरा रंग, हरा का संबंध रंग से है। तो आपको ये बताना है कि सेब का संबंध किससे है। सेब का संबंध किससे है? आपको बताना है सेब का संबंध किससे है। ऑप्शन हमारे पास है गोल लाल मिठाई। पहला ऑप्शन गोल
फिर लाल, इसके बाद मिठाई, और इसके बाद में लास्ट में फल। फल। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही हो जाएगा। तो बताइए, हरा की बात करें तो हरा क्या होता है? हरा एक प्रकार का हमारा कलर होता है, कलर नेम होता है। हरा क्या एक प्रकार का कलर होता है। तो सेब एक प्रकार का क्या होता है? सेब गोल नहीं कहेंगे, लाल भी नहीं कहेंगे, मिठाई भी नहीं कहेंगे। हमारे पास सेब क्या होता है? एक प्रकार का फल होता है। जिस प्रकार से हरा एक प्रकार का रंग होता है, उसी प्रकार से सेब एक प्रकार का क्या होता है? फल होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? फल आ जाएगा। बात करेंगे अगले सवाल की। अगला सवाल हमारे पास दे रखा है, लिखा है कार्य का प्रयास। कार्य की बात करें, कार्य का मतलब प्रयास, तो आपको बताना है कार्य का मतलब प्रयास। तो आपको ये बताना है कि सोना का संबंध किससे होगा? सोना का संबंध, सोना, सोना का रिलेशन किससे होगा? इसके लिए आपके पास चार ऑप्शन है। क्या? उठना, मुक्ति, समीप, आराम। उठना, मुक्ति, समीप, आराम। क्या है? आराम। आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए, कार्य प्रयास, जिस प्रकार से कार्य का संबंध प्रयास है, उसी प्रकार से आपको बताना है सोना का संबंध किससे होगा। तो देखिए, कार्य के लिए हम क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। जब कोई भी काम करते हैं तो कोशिश करते हैं, काम हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है। यानी कि कोशिश और कार्य कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है। कार्य का मतलब होता है कोशिश, कोई भी कार्य करेंगे तो कोशिश करते हैं। सोना की बात करें तो सोना का मतलब उठना तो बिल्कुल भी नहीं होता है। सोना का मतलब उठना तो बिल्कुल भी नहीं होगा। मुक्ति की बात करें तो मुक्ति का भी कोई संबंध नहीं होता है। सोना का मतलब मुक्ति की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? एक तरह से सो जाना, एक मुक्ति, तो ये तो इसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। बात करेंगे हम आराम की, बात करेंगे, और आराम क्या हो जाएगा? आराम कहीं ना कहीं इसका क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि सोना तो सो जाना, और इसके बाद में आराम, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा? सिमिलरिटी आ जाएगी। आराम का मतलब क्या होता है? आराम का मतलब एक तरह से होता है रेस्ट करना। और समीप की बात करें तो बताइए, अब हमारे पास दो ऑप्शन बनते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आपको बताना है समीप सही होगा या आराम सही होगा। तो देखिए, यदि हम बात करें इन दोनों के, एक बार फिर से देखिए, कार्य में प्रयास करते हैं, कार्य के लिए हम प्रयास करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये दोनों कैसे हैं? एक दूसरे के सिनोनियम्स हैं, एक दूसरे के समानार्थी हैं, पर्याय हैं। इसी प्रकार से सोना का मतलब क्या होता है? सोना, जब सोएंगे तो कहीं ना कहीं हमें आराम, यानी कि सोना का संबंध किससे? रेस्ट। यहाँ पर सोना का मतलब गोल्ड कतई भी नहीं है। सोना का मतलब क्या है? इस सोना का मतलब है स्लीप, स्लीप। और स्लीप जब करते हैं तो हमें क्या आती है? रेस्ट, यानी कि आराम। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आराम हो जाएगा। इसका समीप भी कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा आराम करना। ये एक दूसरे के क्या रहेंगे? सिनोनियम्स रहेंगे। बात करेंगे हम अगले सवाल की। अगला अपना सवाल दे रखा है, कवि, कविता। हमारे पास क्या है अगला सवाल? कवि का संबंध कविता से है। कवि का संबंध किससे है? कविता से। कवि का संबंध जो कविता से है वही आपको बताना है मोची का किससे है, मोची का रिलेशन किससे है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन दे रखा है, मांस, जूते, मोजे। मांस, जूते, मोजे, जूते, मोजे, और इसके बाद में दे रखा है कपड़े, कपड़े। तो आपको बताना है कि जिस प्रकार से कवि का संबंध कविता से, ठीक उसी प्रकार से मोची का संबंध किससे होगा। तो देखिए, यदि हम कवि की बात करें तो कवि का काम होता है कविता लिखना। कवि क्या करता है? कविता को लिखता है। इसी प्रकार से मोची का काम क्या होता है? मोची का काम कपड़े से संबंधित नहीं होता है, क्योंकि कपड़ा कौन सिलता है? दर्जी की बात करेंगे। मोजे की बात करेंगे, ये भी किससे संबंधित है? कहीं ना कहीं दर्जी से भी कह सकते हैं। और मांस का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता। बचा हमारे पास क्या? जूते। यानी कि मोची
का काम क्या होता है, जूते से संबंधित होता है। तो जूते बनाना ये किसका काम होता है, मोची का होता है। इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, जूता, इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद में बात करेंगे हम अगले सवाल की। अगला सवाल हमारे पास दे रखा है, लोहा Fe तो चांदी क्या। लोहा Fe, लोहा का संबंध किससे है, लोहा का संबंध Fe से है। तो आपको बताना है चांदी का संबंध किससे होगा, चांदी का संबंध किससे होगा। ठीक है, इसके लिए आपके पास ऑप्शन क्या दे रखा है, NaClAg, NaClAg, और एक ऑप्शन हमारे पास दे रखा है के। आपको बताने इसमें कौन सा करेक्ट होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को अब किस पर्पज से पूछ लिया गया, इस क्वेश्चन को पूछा गया कहीं ना कहीं क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक का है, तो बोलेंगे केमिस्ट्री का है, क्योंकि हमारे पास ये आवर्त सारणी से क्वेश्चन पूछा गया है। क्या संबंध दे रखा है, लोहा का संबंध Fe से। अब आपको बताना है लोहा का संबंध Fe से किस प्रकार से निकाला होगा। तो कहीं ना कहीं बात करेंगे, लोहा को Fe लिखा जाता है। अगर हम साइंस की बात करेंगे, साइंस में क्या होता है, लोहा को क्या लिखा जाता है, Fe, यानी कि इसका क्या होता है, प्रतीक होता है। तो चांदी का प्रतीक क्या होता है, जैसे सोडियम, सोडियम को बोलते हैं Na बोलते हैं, पोटेशियम को क्या बोलते हैं, K बोलते हैं, कैल्शियम को Ca बोलते हैं, नहीं बोलते, जिंक को Zn बोलते हैं। ऐसे लोहे को हम Fe बोलते हैं, लोहे को क्या बोलते हैं, Fe। तो चांदी को क्या बोलते हैं, याद रखना, चांदी को हम क्या बोलते हैं, Ag बोलते हैं। चांदी का मतलब क्या होता है, Ag। ये किसका होता है, ये होता है सोडियम का। ये किसका होता है, क्लोरीन का होता है। ये किसका होता है, पोटेशियम का। और ये किसका होता है, ये होता है हमारा चांदी का। इसका होता है चांदी का। इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, Ag हमारे पास इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला हमारे पास सवाल दे रखा है, छाया प्रकाश तो परावर्तन क्या। छाया प्रकाश, छाया का रिलेशन जो प्रकाश से है, तो आपको बताना है उसी प्रकार से परावर्तन का किससे होगा। परावर्तन, परावर्तन का किससे होगा। छाया का प्रकाश से संबंधित है, तो परावर्तन का संबंध किससे होगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन हमारे पास क्या है, कपड़ा, गंदगी, जल। कपड़ा, गंदगी, जल, कपड़ा, गंदगी, जल और वायु, और वायु। आपको बताना है इनमें से क्या सही होगा। तो छाया का संबंध जो हमारे पास प्रकाश से दे रखा है, आपको बताना है परावर्तन किसका होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर हम बात करेंगे, छाया और प्रकाश एक दूसरे से कैसे संबंधित है, उसी प्रकार से आपको बताना है कपड़ा यानी कि परावर्तन का संबंध किससे होगा। तो बात करेंगे, छाया की बात करें और प्रकाश की बात करें, ये एक दूसरे के अपोजिट होता है। कैसे, जब प्रकाश आती है तो प्रकाश की एक अपनी छाया बनती है, ये भी कह सकते हैं सिमिलरिटी भी इसमें पाई जाती है। प्रकाश की कहीं ना कहीं छाया बनती है। अपने खुद की देखेंगे तो यदि हम किसी प्रकाश में चल रहे हैं, आपको खुद दिखाई दे रहा होगा हमारा प्रतिबिंब कहीं ना कहीं इस बोर्ड पर बन रहा है, यानी कि खुद का प्रकाश कहीं ना कहीं बनता है। तो ये क्या होता है, छाया। इसको हम बोलते हैं प्रतिबिंब या छाया बोलते हैं। तो इन दोनों में इस प्रकार से समानता दिखाई गई। और इसी प्रकार से परावर्तन की बात करेंगे, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, एक होता है परावर्तन, एक होता है अपवर्तन। तो परावर्तन की बात करेंगे, कपड़े में किसी भी प्रकार का कोई परावर्तन नहीं होता है। परावर्तन होता क्या है, परावर्तन का मतलब कोई, जब प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जा रहा होता है, तो बीच में जो टकराव मिलता है, टकराव के कारण वह अपनी स्थिति को बदल लेता है, उसी को हम बोलते हैं परावर्तन, परावर्तन हो जाना। तो देखिए, तो कपड़े में किसी भी प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा, नहीं कपड़े में प्रकाश आएगा तो उसे हम परावर्तित नहीं कर सकते हैं। गंदगी की बात करेंगे तो प्रकाश गंदगी में जाएगा तो वापिस नहीं होगा, परावर्तन का मतलब होता है वापिस हो जाना। वायु की बात करेंगे तो वायु में तो परावर्तन होगा नहीं, बचेगा क्या, जल। देखा होगा कि जल में प्रकाश जैसे आता है तो परावर्तन हो जाता है। कैसे परावर्तन हो जाता है, जब प्रकाश आता है तो वो जल के अंदर नहीं जा पाता है,
प्रकाश की जब किरणें जल पर पड़ती हैं तो वो जल को भेद नहीं पाती है, यानी जल के अंदर प्रकाश नहीं जाता है। इसी को बोलते हैं वापस आ जाना। जिस मार्ग से गया था वो अपने मार्ग से क्या हो जाना, अलग हो जाना, वहां से अलग हो जाना, यानी कि अपने मार्ग पर ना जा पाना, अपने टारगेट को ना भेद पाना, उस जल के अंदर न जा पाना, जल से क्या हो जाना, एक अपनी दिशा बदल लेना, यही क्या होता है, परावर्तन होता है। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, जल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमारे फिजिक्स से पूछ लिया। तो इस टॉपिक में हमें हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए, तब ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो पाता है। बात करेंगे हम अगले सवाल की। अगला सवाल हमारे पास क्या लिखा है, रसायन विज्ञान परमाणु, रसायन विज्ञान की बात करें यदि हम, तो इसका संबंध दिया गया परमाणु से। किससे, परमाणु से। तो आपको ये बताना है कि जीव विज्ञान का संबंध किससे, जीव विज्ञान का संबंध किससे, जीव विज्ञान का संबंध किससे होगा। और आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अणु न्यूरॉन, अणु न्यूरॉन पहला है हमारे पास अणु, दूसरा है न्यूरॉन, तीसरा ऑप्शन हमारे पास दे रखा है कोशिकाएं, दे रखा है बायोमेट्रिक्स, बायोमेट्रिक्स, बायोमेट्रिक्स कोशिकाएं, और सेल यानी कि कोशिकाएं। तो आपको बताना है इसमें कौन सा सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये दे रखा है। तो देखिए आपको पता है रसायन विज्ञान की बात करें यानी केमिस्ट्री की बात करेंगे, तो केमिस्ट्री में किसके बारे में पढ़ते हैं, एटम के बारे में पढ़ते हैं, परमाणु के बारे में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में हम अणु के बारे में भी पढ़ते हैं। तो बताइए ये तो हमारे पास कैसे होगा नहीं, क्योंकि केमिस्ट्री में एटम और मॉलिक्यूल्स दोनों पढ़ते हैं, अणु और परमाणु दोनों पढ़ते हैं। तो ये ऑप्शन तो कभी हो नहीं सकता, क्योंकि इसका संबंध सीधे कहीं ना कहीं किससे, रसायन विज्ञान से। न्यूरॉन की बात करें, बायोमेट्रिक्स की बात करें, कोशिकाएं की बात करें, तो जिस प्रकार से रसायन विज्ञान जो होती है परमाणु से मिलकर बनती है, यानी परमाणु का अध्ययन करते हैं किसमें, केमिस्ट्री में। इसी प्रकार से बताइए जीव विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं, सेल का करते हैं, यानी कि कोशिकाएं करते हैं। हमारा केमिस्ट्री, हमारा बायोलॉजी का पहला चैप्टर ही होता है सेल यानी कि कोशिका। तो बात करेंगे जीव विज्ञान में किसके बारे में पढ़ते हैं, जीवों के बारे में, जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं। जीव जंतु किससे मिलकर बने होते हैं, सेल यानी कि कोशिकाएं से मिलकर बने होते हैं। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, सेल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद में अगला हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है कि बताइए पृथ्वी नीला तो मंगल कैसा है, पृथ्वी नीला तो मंगल कैसा, मंगल। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास आसान क्वेश्चन है। पृथ्वी एक ग्रह है, और किस प्रकार का ग्रह है, तो पृथ्वी एक नीला ग्रह है। इसी प्रकार से मंगल किस प्रकार का ग्रह होता है, तो याद रखना मंगल एक लाल ग्रह होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा लाल हो जाएगा। इसके बाद में अब हम बात करेंगे, हमारे पास अगला क्वेश्चन है रंगमंच मनोरंजन, रंगमंच मनोरंजन, रंगमंच का संबंध किससे है, मनोरंजन से है। तो आपको बताना है कि मंदिर का संबंध किससे, मंदिर का संबंध किससे। ऑप्शन हमारे पास दे रखा है क्या, लोग रहना देव पूजा, लोग रहना देव पूजा, देव पूजा। तो जिस प्रकार से आपको बताना है रंगमंच का संबंध मनोरंजन से, उसी प्रकार से मंदिर का किससे। तो देखिए रंगमंच में हमें क्या आती है, मनोरंजन चीजें होती है। उसी प्रकार से मंदिर में क्या होता है, मंदिर में क्या लोग होते हैं, नहीं होते हैं। रहना ये भी इसका कोई लॉजिक नहीं है, देव ये भी इसका कोई लॉजिक नहीं, क्योंकि मंदिर में क्या होती है, पूजा होती है। मंदिर में क्या करते हैं, पूजा करते हैं। तो हमारे पास कैसे हो जाएगा, पूजा से हो जाएगा। अब हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो लिखा है गंवार शब्द, गंवार, गंवार का संबंध किससे दे दिया गया है, गंवार का संबंध दिया गया है सभ्य से। इसी प्रकार से आपको बताना है क्या,
आपको बताना है कि कौन सा संबंध सही होगा। निर्दयी वीर हमारे पास दिया गया, निर्दयी वीर, ये तो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, बताने कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या दे रखा है, दूसरा दे रखा है जंगली जानवर, जंगली जानवर, जंगली जानवर। तीसरा ऑप्शन हमारे पास क्या दे रखा है, तीसरा दे रखा है अंधेरा रोशनी, अंधेरा रोशनी, अंधेरा रोशनी। इसके बाद में हमारे पास अगला दे रखा है क्या, चलो इन्हीं तीन ऑप्शन में बताना है। अगला ऑप्शन मान लेते हैं चौथा नन, इनमें से कोई नहीं। आपको इन्हीं तीन ऑप्शन में बताना है कौन सा सही होगा। तो अगर इसका संबंध जिस प्रकार से इससे है तो बताना है इनमें से कौन सा सत्य हो जाएगा। तो देखिए, गंवार की बात करें और सभ्य की बात करें तो ये एक दूसरे का अपोजिट होता है। गंवार क्या होता है, गंवार का मतलब होता है जिसमें किसी भी प्रकार की क्या नहीं होती, सज्जनता नहीं पाई जाती, जिसको हम क्या बोलते हैं, गंवार बोलते हैं। सभ्य का मतलब होता है जो व्यक्ति सज्जन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सभ्य। यानी कि इसमें देखेंगे गंवार और सभ्य कहीं ना कहीं एक दूसरे के क्या एंटोनिम्स, यानी कि अपोजिट नंबर, अपोजिट है हमारे पास। अपोजिट यानी कि विपरीत चीजें दी गई, गंवार का क्या हो जाएगा, सभ्य हो जाएगा। यानी कि इसमें देखना है जो विपरीत होगा। अंधेरा, ये क्या लिखा है, निर्दयी वीर, तो इसका कोई लॉजिक नहीं बनता। निर्दयी जिसके पास में किसी प्रकार की दया नहीं होती, और वीर, तो इन दोनों का रिलेशन तो अपोजिट है ही नहीं। जंगली जानवर, इनका भी अपोजिट नहीं, क्योंकि जंगली जानवर ये एक दूसरे से अलग है। बात करेंगे अंधेरा रोशनी, अंधेरा होगा तो रोशनी नहीं आएगी, रोशनी होगी तो अंधेरा नहीं आएगा। यानी कि कहीं ना कहीं एक दूसरे की क्या है, अपोजिट है। इसलिए हमारे पास ये क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में भी हम बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है क्या, अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। लिखा है पक्षी पंख, पक्षी जो हमारे पास पक्षी होते हैं इनका रिलेशन दे रखा है पंख से, पंख से। तो आपको बताना है मछली का संबंध किससे, पक्षी का पंख से तो मछली का किससे। और ऑप्शन हमारे पास क्या दे रखा है, गलफड़ा, सर, पैर, मीन, पंख। गलफड़ा, गलफड़ा, पंख, पंख। और इसके बाद में क्या दे रखा है हमारे पास, मीन, पंख, सर, पैर, सर, पैर, पैर, और इसको बोलेंगे मीन, पंख। ठीक है, ये हमारे पास क्या दे रखा है इसका। तो आपको बताना है इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यदि हम बात करें जो पक्षी होते हैं इनके क्या होते हैं, पंख होते हैं। पक्षी जो उड़ते हैं किसके द्वारा उड़ते हैं, अपने पंखों के द्वारा उड़ते हैं। मछली की बात करेंगे तो मछली तो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है, तो सांस तो इसमें आएगा नहीं, पहला गलत हो गया। सर की कोई बात ही नहीं होती, पैर की तो कोई बात नहीं, क्या होगा, मीन, पंख। यानी कि मछली के भी छोटे छोटे पंख होते हैं जिस माध्यम से वो क्या कर पाती है, गति कर पाती है। यानी कि पक्षी गति किससे करते हैं, पंख से करते हैं। इसी प्रकार से मछली भी किससे करती है, पंख से। लेकिन मछली के पंख को बोला जाता है मीन पंख, ये याद रखना है। तो मछली, मीन, पंख सही हो जाएगा। इसके बाद में अब हम बात करेंगे, अगला क्वेश्चन हमारे पास है सख्त पत्थर तो नरम क्या। सख्त, सख्त का संबंध किससे है, पत्थर से है। तो आपको बताना है कि नरम का संबंध किससे है, नरम का संबंध किससे। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास क्या दे रखा है, ऑप्शन है हमारे पास में पंख, चांद, बालू, पंख, चांद, बालू, पंख, चांद, बालू। और एक ऑप्शन हमारे पास क्या दे रखा है, चमक यानी कि साइन, चमक यानी कि साइन। आपको बताना इसमें कौन सा सही हो जाएगा। तो सख्त और पत्थर की बात करें तो एक दूसरे के कैसे सिनोनियम्स हैं, एक दूसरे के समानार्थी हैं। सख्त यानी कि पत्थर कैसा होता है, सख्त होता है, कठोर होता है। उसी प्रकार से नरम की बात करें तो नरम क्या होता है हमारे पास, नरम हमारे पास नरम चमक का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, बालू तो नरम होती नहीं। चांद की भी बात करेंगे तो ये भी नरम का कोई रिलेशन नहीं।
अगर हम बात करें पंख, जो पंख होते हैं ये बहुत ही नरम होते हैं। जो भी पंख होते हैं हमारे पक्षियों के कैसे होते हैं, नरम होते हैं, याद रखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। इसके बाद में यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, ज्वार भाटा समुद्र। ठीक है, ज्वार भाटा समुद्र, क्या हमारे पास क्वेश्चन है कि ज्वार भाटा का संबंध किससे है। ज्वार भाटा का संबंध हमारे पास किससे दे रखा है, तो ज्वार भाटा और समुद्र। यहाँ पर ज्वार भाटा बताना है, समुद्र का संबंध किससे है, समुद्र का किससे हो जाएगा। ऑप्शन हमारे पास क्या दे रखा है, बांध पन बिजली, बांध पन बिजली, पन बिजली, बांध पन बिजली। इसके बाद में क्या दे रखा है, किनारा अंतर प्रवाह, किनारा अंतर प्रवाह, अंतर प्रवाह। अब इसमें बताना है कौन सा सही हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा। बताना है आपको कि ज्वार का जिस प्रकार से संबंध भाटा से है उसी प्रकार से आपको बताना है कि क्या समुद्र का संबंध किससे होगा। ठीक है, तो बताइए हमारे पास कौन सा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए यदि हम बात करें कि इन दोनों का रिलेशन किस प्रकार से दे रखा है, तो बताइए ज्वार और भाटा क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे से जिस प्रकार से संबंधित होते हैं उसी प्रकार से यदि हम बात करें किसकी, हम बात करेंगे समुद्र की। तो समुद्र में क्या संबंध होगा, तो देखिए अगर हम बात करें बांध की तो समुद्र में तो बांध होता नहीं, तो ये हमारे पास क्या हो गया, गलत हो गया। बिजली का भी संबंध किसी भी प्रकार से नहीं होता है, किनारा नहीं होगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, अंतर प्रवाह हो जाएगा। यानी कि जिस प्रकार से ज्वार भाटा संबंधित होता है उसी प्रकार से क्या होता है, अंतर प्रवाह होता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका अंतर प्रवाह सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद में अब हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, दे रखा है जल समुद्र तो बर्फ क्या। ठीक है, जल समुद्र तो बर्फ क्या। जल का संबंध क्या दे रखा है, जल का संबंध दे रखा है किससे, जल का संबंध दे रखा है हमारे पास में समुद्र से। जल का संबंध किससे, समुद्र से। तो आपको बताना है क्या, आपको ये बताना है बर्फ का संबंध किससे होगा, बर्फ का संबंध किससे होगा। इसके लिए ऑप्शन हमारे पास क्या दे रखा है, इसके लिए हमारे पास ऑप्शन दे रखा है पहाड़ हिमनद ओलावृष्टि, पहाड़ हिमनद, हिमनद ओलावृष्टि, ओलावृष्टि। और एक ऑप्शन हमारे पास क्या दे रखा है, चोटी, चोटी। तो देखिए जिस प्रकार से जल किसमें होता है, समुद्र में, यानी कि समुद्र में क्या होता है, जल होता है। इसी प्रकार से बताना है बर्फ से क्या होता है, बर्फ। तो जल की यदि बात करें, जल का संबंध जिस प्रकार से समुद्र से, तो बर्फ किससे है, बर्फ हमारा रहेगा हिमनद से, क्योंकि बर्फ का संबंध पहाड़ से नहीं होता है, ओलावृष्टि से नहीं होता है, चोटी से नहीं होता है। बर्फ क्या होता है, हिमनद कहलाता है। तो बर्फ और हिमनद क्या होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, पूरक होंगे। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा हिमनद। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। साथ ही साथ आप करते रहें। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारे पास है नेत्र का संबंध जिस प्रकार से आंसू से है, नेत्र का संबंध आंसू। नेत्र की यदि हम बात करें, नेत्र का रिलेशन किससे दे रखा है, आंसू से दे रखा है। नेत्र का संबंध आंसू से। तो बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पहला हमारे पास दे रखा है क्या, पहला हमारे पास दे रखा है समुद्र का जल से, समुद्र जल, समुद्र जल। पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है, समुद्र जल। दूसरे ऑप्शन की यदि हम बात करें, दूसरा ऑप्शन हमारे पास दे रखा है ज्वालामुखी लावा,
ज्वालामुखी लावा, ज्वालामुखी का संबंध किससे दे रखा है? लावा से दे रखा है। तीसरा ऑप्शन हमारे पास दे रखा है हृदय का संबंध धमनी से दे रखा है, हृदय धमनी, हृदय धमनी। और अगला ऑप्शन हमारे पास क्या दे रखा है? फोर्थ नंबर में हमारे पास है भूख ब्रेड, भूख का संबंध ब्रेड से, भूख ब्रेड। तो देखिए यदि हम बात करें नेत्र आंसू, यानी कि आंसू कहाँ पर आते हैं? हमारे नेत्रों पर आते हैं, नयन में आते हैं। तो नेत्र और आंसू कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है। इसी प्रकार से जैसे नेत्र में आंसू आते हैं, जल समुद्र में बताना लावा ज्वालामुखी में, तो याद रखेंगे जो लावा होता है ये कब बनता है? ज्वालामुखी से बनता है। जिस प्रकार से हमारे नेत्र से आंसू बनते हैं, हमारे नेत्र में आंसू बनते हैं, नेत्र से आंसू का क्या होता है? निकलना है, नेत्र से आंसू निकलते हैं। उसी प्रकार से ज्वालामुखी से क्या निकलता है? लावा निकलता है, ज्वालामुखी से लावा निकलता है। इसलिए हमारे पास ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। बात करेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है? कार्य जूल, कार्य का संबंध जूल से। अगला क्वेश्चन, कार्य का संबंध किससे? कार्य का संबंध जूल से। कार्य का संबंध जिस प्रकार से जूल से दे रखा है, आपको बताना है पावर का संबंध किससे होगा? पावर का संबंध, ये भी क्वेश्चन हमारा किससे पूछा गया? फिजिक्स से पूछा गया। ऑप्शन हमारे पास है ओम, वाट, वोल्ट, शक्ति। ओम, वाट, वोल्ट और शक्ति, शक्ति। तो देखिए इसका बताइए कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें कहीं ना कहीं यूनिट दे रखा है, मात्रक हमारे दे रखे। बताइए कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार्य का मात्रक जूल। तो पावर का मात्रक क्या होता है? पावर को हिंदी में क्या बोलते हैं? शक्ति। और बताइए शक्ति का मात्रक क्या होता है? क्या वाट होता है या नहीं होता है? तो कार्य का संबंध जूल से, कार्य का इसमें मात्रक दे रखा है जूल। इसी प्रकार से पावर यानी कि शक्ति का मात्रक क्या होता है? ओम नहीं होता है हमारे पास, वोल्ट नहीं होगा, शक्ति तो होगा नहीं क्योंकि शक्ति तो खुद पावर होता है। बचा हमारे पास क्या? वाट बचा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? वाट आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, बात करेंगे हम संक्रांति आंध्र प्रदेश। संक्रांति, संक्रांति, संक्रांति के संबंध किससे है? आंध्र प्रदेश से है, आंध्र प्रदेश। तो आपको बताना है जिस प्रकार से शाकांतरी यानी कि संक्रांति का संबंध आंध्र प्रदेश से है, तो हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं। बताना है आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला हमारे पास है ओणम, ओणम का संबंध किससे? केरल से है, ओणम का संबंध केरल से है। दूसरा हमारे पास दे रखा है भांगड़ा, पंजाब, क्रिसमस, भांगड़ा का संबंध किससे दे रखा है? पंजाब से दे रखा है, पंजाब। इसके बाद में क्रिसमस की बात करें, क्रिसमस, क्रिसमस का संबंध किससे? क्रिसमस का संबंध दे रखा है हमारे पास क्रिश्चियस, क्रिश्चियस, क्रिश्चियस। और लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या दे रखा है? हमारे पास दे रखा है कथक, उत्तर प्रदेश, कथक उत्तर प्रदेश, कथक तो दे रखा है उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी। आपको बताना इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। संक्रांति एक प्रकार का त्योहार है, कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। तो कथक क्या होगा? ये तो अलग हो जाएगा क्योंकि कथक एक प्रकार की डांस की कला होती है। क्रिसमस भी हमारे पास क्रिश्चियन लोग मनाते हैं, लेकिन किस राज्य में मनाया जाता है ये गलत हो गया। भांगड़ा एक प्रकार का डांस होता है, ये भी गलत हो, क्योंकि संक्रांति एक प्रकार का त्योहार होता है, त्योहार। तो उसी प्रकार से ओणम की बात करें, ओणम कहाँ का त्योहार होता है? केरल का त्योहार होता है। तो संक्रांति कहाँ मनाई जाती है? आंध्र प्रदेश में। ओणम कहाँ मनाया जाता है? केरल में। तो इसका पहला ही ऑप्शन क्या होगा? पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद यदि हम बात करेंगे चावल कार्बोहाइड्रेट, चावल का संबंध है कार्बोहाइड्रेट से, कार्बोहाइड्रेट। तो चावल एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो आपको बताना है अंकुरित का संबंध किससे? अंकुरित, अंकुरित का संबंध किससे होगा? और ऑप्शन हमारे पास दे रखा है क्या? ऑप्शन हमारे पास है वसा, ऊष्मा, जल, वसा,
ऊष्मा, जल, और अगला है हमारे पास प्रोटीन। प्रोटीन तो देखिए, चावल एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, और अंकुरित क्या होता है? अंकुरित हमारे पास प्रोटीन। वसा हमारे पास अंकुरित नहीं होती, ऊष्मा नहीं होती, जल नहीं होता, हमारे पास अंकुरित क्या होता है? प्रोटीन हमारे पास अंकुरित होता है। इसके बाद में अब हम बात करेंगे अगले सवाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, हंस हंसो। क्या दे रखा है? हंस हंसो। हंस का संबंध किससे? हंसों से है। तो आपको बताना है क्या? आपको बताना है मोजो मोजा, यानी कि पहला ऑप्शन हमारे पास मोजो। मोजो का रिलेशन किससे दिया गया है? मोजो का दिया गया है मोजा से, मोजा। इसके बाद में अगला हमारे पास क्या है? जैकेटो, जैकेट। दूसरा ऑप्शन जैकेटो का संबंध किससे? जैकेट से है, जैकेट। और इसके बाद में आपको बताना है कमीजो, कमीज। कमीजो, कमीज। तीसरा हमारे पास है कमीजो का संबंध किससे दे रखा है? कमीज से दे रखा है। और अगला हमारे पास क्या है? अगला हमारे पास है पतलून, पतलूनों। चौथा ऑप्शन है पतलून, और इसका संबंध किससे? पतलूनों, पतलूनों। पता है इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो बात करें हंस का बहुवचन क्या होता है? हंसो होता है। यानी कि पहला हमारे पास कहीं ना कहीं सिंगुलर दे रखा है, दूसरा क्या है? प्लूरल। यानी कि सिंगुलर का क्या बना दिया गया? प्लूरल बना दिया गया। एक वचन को क्या बनाया गया? बहुवचन। तो मोजो का मोजा ये हमारे पास उल्टा दे दिया, पहले बहुवचन बाद में एक वचन दे दिया। ऐसे यहाँ पर अपोजिट, पहले बहुवचन बाद में, क्योंकि पहले एक वचन बाद में बहुवचन लिखना है, और इसमें क्या हो रहा है? अपोजिट हो रहा है। सेम इसमें भी क्या हो रहा है? पहले बहुवचन बाद में एक वचन। और पतलून की बात करें, इसका क्या होता है? पतलूनों, यानी कि पहले सिंगुलर बाद में क्या? प्लूरल। तो हमें अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना होता है कि हमारे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ठीक उसी प्रकार से हम दूसरे का रिलेशन देख पाते हैं। इसके बाद में ये भी हमारा टाइप नंबर कौन सा चल रहा है? ये हमारे पास अभी चल रहा है टाइप नंबर 1। इसमें जितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। अभी हमारे पास तो टाइप नंबर 1 ही चल रहा है। इसके बाद में बढ़ई, हथौड़ी। बढ़ई का संबंध किससे दे रखा है? बढ़ई का संबंध दे रखा है हथौड़ी से। तो आपको बताना है क्या? पहला ऑप्शन हमारे पास पहला दे रखा है क्रेन, बिल्डर। क्रेन का संबंध किससे दे रखा है? बिल्डर से दे रखा है, क्रेन का बिल्डर से। दूसरा ऑप्शन हमारे पास दूसरा दे रखा है कंप्यूटर, लेखक। कंप्यूटर का संबंध किससे दे रखा है? लेखक से दे रखा है। और तीसरा ऑप्शन हमारे पास थर्ड ऑप्शन नलसाज पाना। नलसाज पाना, नलसाज का संबंध किससे है? पाना से दे रखा है। और इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन दे रखा है कुल्हाड़ी का संबंध लकड़हारा से। कुल्हाड़ी, लकड़हारा। चौथा है कुल्हाड़ी का संबंध किससे? लकड़हारा से, लकड़हारा। इसमें बताना है कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, बढ़ई का काम क्या होता है? नहीं, जो बढ़ई काम करता है किससे करता है? कहीं ना कहीं उसका औजार क्या कहलाता है? हथौड़ी। यानी कि बढ़ई किससे काम करता है? हथौड़े से काम करता है। इसी प्रकार से आपको बताना है कि क्रेन किससे काम करता है? बिल्डर से। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? क्योंकि पहले कहीं ना कहीं एक पर्सन, एक व्यक्ति का नाम दिया गया है, तो पहले व्यक्ति आना चाहिए, इसके बाद में उसका औजार आना चाहिए। बात करें क्रेन, तो क्रेन खुद एक प्रकार की मशीन होती, तो पहला ऑप्शन तो ऐसे गलत हो जाएगा। कंप्यूटर बात करें तो कंप्यूटर और लेखक का तो आपस में कोई रिलेशन ही नहीं होता है, क्योंकि अपोजिट दिया है। पहले लेखक होता, बाद में कंप्यूटर होता, तो हो सकता है आंसर हो जाता, क्योंकि पहला ऑप्शन में शुरुआत में तो एक व्यक्ति का नाम आना चाहिए, और कंप्यूटर एक प्रकार की मशीन होती, ये भी गलत हो जाएगा। बात करेंगे कुल्हाड़ी की, बात करेंगे तो कुल्हाड़ी भी एक प्रकार की हमारे पास क्या है? गलत इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि लकड़हारा का संबंध कुल्हाड़ी से तो होता है, ये बात तो सत्य है, लेकिन इसमें अपोजिट लिखा गया है।
पहले लिखना चाहिए लकड़हारा और बाद में क्या लिखना चाहिए, कुल्हाड़ी। यानी कि इनकी प्लेस को चेंज कर दिया गया, स्थान को चेंज कर दिया गया। इसलिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तीसरा। नलसाज का संबंध किससे, पाना से। यानी कि जो नलसाज मिस्त्री होता है वो अपना काम किससे करता है, वो पाना से करता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास सी तीसरा और चौथा सही हो सकता था, चौथा इसलिए गलत हो गया क्योंकि कुल्हाड़ी और लकड़हारा लिखा तो सही है लेकिन स्थान बदल दिया। पहले क्या लिखना चाहिए, लकड़हारा, और बाद में क्या लिखना चाहिए, कुल्हाड़ी। इसलिए हमारे पास चौथा ऑप्शन क्या होगा, ये गलत माना जाएगा और तीसरा हमारे पास क्या रहेगा, सही हो जाएगा। इसके बाद में अब बात करेंगे हमारे पास होटल का मेन्यू। होटल मेन्यू, होटल मेन्यू, होटल का संबंध किससे है, मेन्यू से है। तो आपको बताना है क्या, होटल का संबंध मेन्यू से है तो आपको बताना है पुस्तकालय का किससे, पुस्तकालय, पुस्तकालय का किससे। ठीक है, पुस्तकालय का किससे होगा। ऑप्शन हमारे पास है किताब, कैटलॉग, सेल्फ। किताब, कैटलॉग, कैटलॉग, सेल्फ, इनमें से कोई नहीं, नन। आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास दे रखा है होटल। जैसे होटल में क्या होता है, एक मेन्यू कार्ड होता है। मेन्यू कार्ड क्या होता है, जिसमें सभी प्रकार के जो व्यंजन होते हैं उनके बारे में लिखा होता है, उसको हम बोलते हैं मेन्यू कार्ड। तो होटल में जिस प्रकार से मेन्यू होता है उसी प्रकार से पुस्तकालय में क्या होता है। तो पुस्तकालय में बात करेंगे किताब, तो किताब गलत हो जाएगा क्योंकि किताब को पुस्तकालय में रखा जाता है। सेल्फ की बात करें ये भी गलत हो जाए, ये गलत होगा। कैटलॉग का संबंध क्या होता है, जिस प्रकार से होटल का एक अपना मेन्यू कार्ड होता है ठीक उसी प्रकार से पुस्तकालय का भी अपना कार्ड होता है, उसको हम बोलते हैं कैटलॉग। तो पुस्तकालय का जो कार्ड होता है उसे किस नाम से जानते हैं, कैटलॉग से जानते हैं। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हमारे पास सेकंड हो जाएगा, दूसरा विकल्प अपना सही हो जाएगा। इसके बाद में अगला हमारे पास है जापान ग्रीन तीतर। जापान, जापान का संबंध किससे दे रखा है, ग्रीन तीतर से दे रखा है, ग्रीन तीतर। तो भारत का किससे है, जापान ग्रीन तीतर, तो भारत का किससे आपको ये बताना है। तो हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं क्या, तोता, एमू, मोर। तोता, एमू, एमू, मोर, तोता, एमू, मोर, और हमारे पास गौरैया। गौरैया बताना है कौन सा सही होगा। तो देखिए जापान का जो राष्ट्रीय पक्षी उसका नाम क्या है, ग्रीन तीतर। भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या रहेगा, तो बताइए भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या रहेगा, मोर रहेगा। क्या रहेगा, मोर। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर। तो ग्रीन तीतर कहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है, याद रखेंगे ग्रीन तीतर हमारे कहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है, ग्रीन तीतर जापान का राष्ट्रीय पक्षी है। तो आपको बताना है कि भारत का क्या रहेगा, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी रहेगा मोर। जापान ग्रीन तीतर, तो भारत क्या, मोर। जापान की राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है, नेशनल बर्ड क्या है वहाँ के, ग्रीन तीतर। इसी प्रकार से इंडिया की बात करें तो इंडिया का क्या रहेगा, मोर रहने वाला है। जिसके लिए हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की। तो हाइड्रोमीटर का संबंध आर्द्रता से है। हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर की बात करें, हाइड्रोमीटर का रिलेशन किससे दे रखा है, आर्द्रता से दे रखा है, आर्द्रता। तो आपको बताना है क्या, बैरोमीटर का संबंध किससे होगा, बैरोमीटर, बैरोमीटर। तो जिस प्रकार से हाइड्रोमीटर का रिलेशन आर्द्रता से दे रखा है ठीक उसी प्रकार से बैरोमीटर का रिलेशन किससे होगा। इसके लिए चार ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं क्या, गति, दबाव, तापमान। गति, दबाव, तापमान, और लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास दे रखा है धारा, धारा। तो देखिए अब ये बताना है कि हाइड्रोमीटर का रिलेशन जो आर्द्रता से होगा, इन दोनों में जिस प्रकार से रिलेशन होगा उसी प्रकार से बैरोमीटर का इन चार ऑप्शनों से हमें क्या करना है, रिलेशन निकालना है।
हाइड्रोमीटर की बात करें तो हाइड्रोमीटर एक प्रकार का यंत्र होता है जिसका काम क्या होता है, आर्द्रता को मापना। यानी कि हाइड्रोमीटर से हम क्या मापते हैं, हाइड्रोमीटर से हम मापते हैं आर्द्रता। उसी प्रकार से बैरोमीटर से हम क्या मापते हैं, याद रखेंगे, बैरोमीटर से दबाव मापा जाता है, प्रेशर को मापते हैं। बैरोमीटर से क्या, प्रेशर को मापा जाता है। गति हमारे पास होगा नहीं, तापमान टेम्परेचर होगा नहीं, करंट धारा होगा नहीं, ऑप्शन कौन सा बी। यानी कि बैरोमीटर का काम होता है प्रेशर के बारे में, दबाव के बारे में मापना। ठीक है, अच्छा इसके बाद में पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन हमारे पास, हैजा पानी। हैजा की बात करें, हैजा का संबंध किससे दे रखा है, हैजा का संबंध दे रखा है पानी से। और इसके लिए 4 ऑप्शन हमारे पास कौन कौन से, मलेरिया मच्छर, मलेरिया मच्छर, मलेरिया का रिलेशन मच्छर से दे रखा है। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, बिल्ली प्लेग, दूसरा ऑप्शन बिल्ली प्लेग, बिल्ली का रिलेशन किससे दे रखा है, प्लेग से दे रखा है, प्लेग। और थर्ड ऑप्शन हमारे पास है जहर मौत, तीसरा ऑप्शन जहर का संबंध किससे दे रखा है, मौत से दे रखा है। और इसके बाद में अगला हमारे पास है दवा रोग, दवा रोग, दवा रोग, दवा का संबंध किससे दे रखा है, रोग से दे रखा है। तो देखिए इन दोनों में पहले रिलेशन निकालिए कि हैजा और पानी एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। तो बात करेंगे, ये हैजा एक प्रकार की डिसीज होती है, यानी कि एक प्रकार की बीमारी होती है। और ये हैजा बीमारी किससे होती है, पानी के कारण। जो प्रदूषित पानी होता है, जो गंदा पानी होता है, उस गंदे पानी के माध्यम से हमारे शरीर में एक रोग उत्पन्न हो जाता है, उस रोग का नाम क्या है, हैजा। तो पानी और हैजा का रिलेशन कैसा मिला कि पानी के माध्यम से हमारे पास एक बीमारी होती है जिसका नाम क्या है, हैजा। इसी प्रकार से इन ऑप्शनों में आपको देखना है। तो देखिए अगर हम बात करेंगे दवा और रोग, तो दवा और रोग इन दोनों का आपस में किसी भी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि रोग के माध्यम से ना तो दवा होती है और ना ही दवा के माध्यम से रोग होता है। तो ये हम क्या करेंगे, इसको तो कट करेंगे। फिर लिखा है हमारे पास जहर मौत, यानी कि ये तो सही है कि जहर से क्या होती है, मौत हो जाती है, जहर से क्या होती है, मौत। लेकिन हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है। इसमें पहले बीमारी दे रखी है और बीमारी किस कारण से होती है, सेकेंड ऑप्शन में दे रखी है। यानी कि हैजा होता किससे, पानी से, तो जहर और मौत। तो बताइए बात करेंगे कि जहर और मौत, इसमें कहीं ना कहीं उल्टा लिखा गया। अगर मौत पहले लिखा होता, जहर बाद में लिखा होता, तो मौत से जहर नहीं होती बल्कि जहर से क्या होती है, मौत। यानी कि लिखा तो सही है, स्थान इनका कैसा लिख दिया, अपोजिट लिख दिया। अगर ऐसा लिखा होता कि मौत और जहर, तो हमारे पास कहीं ना कहीं इससे क्या हो जाता, करेक्ट हो जाता। लेकिन इसमें लिखा क्या है, मौत जहर, यानी कि मौत से जहर नहीं होती, जहर से मौत होती है। तो था ये सही, लेकिन लिखने का तरीका इनका क्या है, गलत है। इसलिए हमारे पास ये ऑप्शन भी क्या होगा, कट जाएगा। बात करेंगे प्लेग से बिल्ली, ये भी हमारे पास लिखने का तरीका गलत हो गया, क्योंकि प्लेग से बिल्ली नहीं होती, बिल्ली से प्लेग होती है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। बचा हमारे पास क्या, मलेरिया मच्छर। अब इसमें बिल्कुल सही दे रखा है, मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी हो जाती है, तो मच्छर के काटने से मलेरिया बीमारी हो जाती है। जिस प्रकार से पानी, प्रदूषित पानी के इस्तेमाल करने से हैजा होता है, उसी प्रकार से मच्छर के काटने से क्या होता है, मलेरिया। तो हमारे पास पहला ही ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अब हम बात करेंगे जापान टोक्यो तो चीन क्या, जापान, जापान का संबंध किससे दे रखा है, जापान का संबंध दे रखा है टोक्यो से, टोक्यो। तो चीन का संबंध किससे होगा, चीन यानी कि चाइना का रिलेशन किससे होगा। ठीक।
ठीक है, तो इसकी बात करेंगे तो इसमें देखो ऑप्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास क्या दे रखा है, जापान का संबंध टोक्यो से। जापान और टोक्यो का आपस में किस प्रकार से रिलेशन है, तो जापान की बात करेंगे तो जापान की जो कैपिटल है यानी कि जो जापान की राजधानी उसका नाम क्या है, टोक्यो। जापान की राजधानी क्या दे रखी है, टोक्यो। इसी प्रकार से चीन की राजधानी क्या होती है, चीन की राजधानी होती है बीजिंग। चीन की राजधानी क्या रहेगी, बीजिंग। इसलिए हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, बीजिंग आ जाएगा। इसके बाद में अब हम बात करेंगे कलाई घड़ी। कलाई कलाई का रिलेशन किससे है, घड़ी से है। तो बताना है जिस प्रकार से कलाई का रिलेशन घड़ी से है, तो बताना है कि उंगली का संबंध किससे होगा, उंगली का संबंध किससे होगा, उंगली का रिलेशन किससे होगा। इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। क्या, जोड़, अंगूठा, नाखून, जोड़, अंगूठा, नाखून और अंगूठी। अंगूठी बताना है कौन सा सही होगा। तो जिस प्रकार से कलाई की बात करें, ये हमारे पास जो कलाई होती है, इस कलाई में क्या पहना जाता है, तो कलाई में घड़ी पहनी जाती है। उसी प्रकार से उंगली में क्या पहनेंगे, जोड़, तो ये तो हमारे पास गलत हो जाएगा। और इसके बाद में उंगली में अंगूठा, ये भी गलत हो जाएगा। नाखून भी गलत हो जाएगा। उंगली में क्या पहना जाता है, उंगली में अंगूठी पहनते हैं। जिस प्रकार से कलाई में घड़ी पहनते हैं, उसी प्रकार से उंगली में क्या पहनेंगे, उंगली में पहनेंगे रिंग यानी कि अंगूठी। और इसके बाद में गर्म ठंडा, गर्म का रिलेशन किससे दे रखा है, ठंडा से दे रखा है। गर्म का जो रिलेशन ठंडा से है वही आपको बताना है। बोलना का किससे होगा, बोलना, बोलना का किससे होगा। और इसके बाद में बोलना का संबंध किससे होगा, हमारे पास दे रखा है चलना, शांत, मौन। चलना, शांत रहना, मौन रहना, इनमें से कोई नहीं। इनमें से बताना है कौन सा करेक्ट है। तो गर्म और ठंडा की बात करें, कहीं ना कहीं एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं। गर्म ठंडा, तो ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं। तो इसी प्रकार से बताइए बोलना का अपोजिट हमारे पास क्या रहेगा, चलना तो रहेगा नहीं, पहला तो गलत हो गया। या तो शांत होगा या तो मौन होगा। अब शांत भी सही है, मौन भी सही है, लेकिन इन दोनों में से भी आपको निकालना हो कि सबसे अच्छा कौन सा ऑप्शन होगा। तो बताइए कौन सा करेंगे। तो हमारे पास शांत भी सही है, मौन भी सही है, लेकिन सबसे बेस्ट हमारे पास क्या रहेगा, मौन। क्योंकि बोलने का मतलब होता है आवाज निकालना और मौन का मतलब होता है बिल्कुल भी आवाज ना निकालना। तो बोलना का क्या हो जाएगा, बोलना का हो जाएगा मौन, एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। इसके बाद में तो हमारे पास एक क्वेश्चन और देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद भी अपना टाइप 1 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसमें जितने टाइप बन सकते हैं वो सारे कवर किए जाएंगे। अभी हमारा टाइप नंबर 1 चल रहा है और इसका लास्ट क्वेश्चन क्या है, कांच पारदर्शी। कांच का संबंध किससे दे रखा है, पारदर्शी से दे रखा है, पारदर्शी से दे रखा है। तो बताना है कि लकड़ी का संबंध किससे, लकड़ी का संबंध किससे। ये हमारे पास आज का अपना अंतिम क्वेश्चन इस टाइप का रहने वाला है। और इसके लिए ऑप्शन हमारे पास दे रखा है ब्लॉक फर्नीचर पेंट, ब्लॉक फर्नीचर पेंट, ब्लॉक फर्नीचर पेंट। और लास्ट में हमारे पास क्या दे रखा है, अपारदर्शी, अपारदर्शी। ठीक है, ये आज का अपना अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है। तो देखिए बात करेंगे, साथ ही साथ अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसे शेयर भी करेंगे, लाइक करेंगे और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करेंगे। अब देखिए आज का हम अपना अंतिम क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्या, कांच का संबंध किससे, पारदर्शी से। इसी प्रकार से लकड़ी का संबंध किससे। देखो पारदर्शी क्या होता है, पारदर्शी का मतलब होता है जिसके आर पार देखा जा सके उसे बोलते हैं पारदर्शी।
अपारदर्शी क्या होता है? जिसके आसपास आर पार ना देखा जा सके। जैसे कांच की बात करेंगे तो कांच के हम आर पार देख सकते हैं, इसलिए कांच हमारा क्या होता है? कि पारदर्शी होता है। कांच के आर पार देखा जा सकता है, इसलिए कांच क्या होता है? एक पारदर्शी होता है। और लकड़ी की बात करेंगे तो लकड़ी के आर पार नहीं देखा जाता, इसलिए लकड़ी को हम क्या बोलते हैं? अपारदर्शी बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी। तो जिसकी आर पार देखा जाएगा उसको बोलेंगे क्या? पारदर्शी। यानी कांच का संबंध किससे होगा? पारदर्शी से। और लकड़ी कैसी होती है? लकड़ी होती है अपारदर्शी होती है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये आज का हमारा अपने टाइप यानी टाइप नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें हमारे पास जितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, अभी तो टाइप नंबर 1 की बात हुई है, इसमें कम से कम 6 से 7 टाइप के क्वेश्चन थे, वो सारे क्वेश्चन कवर कराए जाएंगे। ठीक है, तो आज की अपनी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ कमेंट जरूर किया कीजिए कि क्लास कैसी लग रही है। बात करेंगे रेलवे की, बात करें ग्रुप डी की, बात करें या एनटीपीसी की बात करें, यूपी पुलिस की बात करें, कांस्टेबल की बात करें, सारे लॉजिक यहीं से बनेंगे। तो आप क्लास लेते रहिए और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करते रहिए। तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।